जी नमस्कार, शुभ संध्या, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देश का प्रतिष्ठित पेज नए सुर, जिस पर ये साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन आज किया जा रहा है और देश का एक प्रसिद्ध आदरणीय डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया जी हमारे बीच में है। आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, जो आज की काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष हैं। आप दिल्ली से संबंध रखते हैं और कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता आदरणीय आप करेंगे। आदरणीय डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया जी, जो मुख्य अतिथि हैं आज की, उदयपुर से हमारे बीच में। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। आदरणीय राम रतन यादव जी, जो इस काव्य गोष्ठी में विशिष्ट अतिथि हैं, खटीमा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। आपका स्वागत है, अभिनंदन। आदरणीय आभा अग्रवाल जी, जो विशिष्ट अतिथि हैं इस कार्यक्रम की, और अनूप शहर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। बहुत अच्छी लेखिका हैं, साहित्यकार है। आपका स्वागत है, वंदन। और आदरणीय शैलजा सक्सेना जी, शैली जी, जो नोएडा से उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं मनोज मनु पाराशर ब्रजधाम से, डी राजस्थान, जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज से आप सबके बीच में हूँ। और इस साहित्यिक संध्या का, इस साहित्य के जो महारथी जिस रथ पर सवार हैं, उसका सारथी का दायित्व मुझको दिया गया है। तो मेरा ये दायित्व है, सारथी का दायित्व निभाने का प्रयास करूंगा। आप सभी साहित्य के महारथियों को एक एक करके अपने सभी साहित्यिक श्रोताओं के मध्य में उपस्थित करूंगा और आपकी रचनाओं का सभी रसास्वादन करेंगे। आदरणीय दीपाली जी हमारे बीच में। आपका हार्दिक स्वागत है, दीपाली जी। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की पावन उपस्थिति हो चुकी है, उनको प्रणाम करता हूँ। और सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो व्यक्ति, जो भी सज्जन, जो भी महानुभाव एक जना बोले, वो एक ही माइक अपना ऑन करे, बाकी सब म्यूट कर लें, जिससे ना तो आवाज इको होगी और बड़ी शान से सभी को सुनाई पड़ेगी। तो लीजिए मित्रों, इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं माँ शारदे की वीणा, माँ वीणा वादनी की वंदना के साथ। कहा भी है कि जो बैठे चरणों में तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, और माँ तू जिसकी ओर निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले। तो ऐसे माँ वीणा वादनी की वंदना के लिए हमारे बीच में आदरणीय राम रतन यादव जी हैं, खटीमा उत्तर प्रदेश से। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, राम रतन। जय माँ शारदे, आप सभी को सादर प्रणाम। माँ के चरणों में वंदना सादर निवेदित है। गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, हमारे अवगुण निवार दो माँ। गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, हमारे अवगुण उबार दो माँ। भटक रहे हैं तिमिर में गहरे, भटक रहे हैं तिमिर में गहरे, अज्ञानता से उबार दो माँ। गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, हमारे अवगुण निवार दो माँ। न कुछ न ज्ञान कुछ माया जाल का है, न मोक्ष की धारणा से परिचित। न ज्ञान कुछ माया जाल का है, न मोक्ष की धारणा से परिचित। भ्रमित हमारी है चेतना भी, भ्रमित हमारी है चेतना भी, मिटाए सारे विकार दो माँ। गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, हमारे अवगुण निवार दो माँ। भटक रहा है जो पात की मन, उसे दिशाओं का ज्ञान दे दो। भटक रहा है जो पात की मन, उसे दिशाओं का ज्ञान दे दो। मिटा के उर की व्यथा हमारी,
मिटा के उनकी व्यथा हमारी, दशाएं सारी सुधार दो माँ, गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, हमारे अवगुण निवार दो ना। करे न चिंतन कभी भी दूषित, सदा ही सतपथ चुने गमन को। करे न चिंतन कभी भी दूषित, सदा ही सतपथ चुने गमन को। न गर्व के भाव आए मन में, न गर्व के भाव आए मन में, विनम्रता हर प्रकार दो माँ, गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, हमारे अवगुण निवार दो माँ। रखो शरण में सदा ही अपनी, विमल हो वाणी सदैव शीतल। रखो शरण में सदा ही अपनी, विमल हो वाणी सदैव शीतल। सदा पिपासा हो ज्ञान की ही, सदा पिपासा हो ज्ञान की ही, सुविज्ञता के विचार दो माँ, गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, हमारे अवगुण निवार दो माँ। वरदायनी साधना तुम्हारी सदैव चलती रहे अबाधित, वरदायनी साधना तुम्हारी सदैव चलती रहे अबाधित। सुरवंदिता हंस वाहनी, अब सृजन भी कुछ तो निखार दो माँ, गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, हमारे अवगुण निवार दो माँ। भटक रहे हैं तिमिर में गहरे, अज्ञानता से उबार दो माँ, गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, हमारे अवगुण निवार दो माँ। जय माँ बीड़ा वादनी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत ही बेहतरीन माँ वीणा वादनी की वंदना करी आदरणीय राम रतन यादव जी। अद्भुत अद्भुत। गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, वाह क्या बात है। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपने अपनी वंदना के द्वारा ये दिखा दिया, न केवल अपने लिए मांगना, सभी के लिए मांगना, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें। ये बहुत ही अच्छे भाव आपने प्रस्तुत किए। और कहा भी है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। तो आप जैसे साहित्य के महारथी, साहित्य सृजक जो यहाँ पर काव्य गोष्ठी में पधारे हैं, और जो साहित्यिक श्रोता, साहित्य के मर्मज्ञ जो श्रोताओं के रूप में हमको, आपको, अपनी रचनाओं को, हमको, आपकी, हमारी रचनाओं को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र। हमारे बीच में आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जो हरिद्वार से हमारे बीच में बहुत अच्छे लेखक हैं, गीतकार हैं। आपका हार्दिक स्वागत है भूदत्त जी। आदरणीय श्री सोनलाल शर्मा प्रेम जी, देश के प्रख्यात व्यंग्यकार, हमारे आदरणीय चाचा जी, उनका हार्दिक स्वागत है, आपका वंदन है। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, दीपाली जी, और स्वयं प्रमोद तिवारी जी बाहर से भी अपना दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। नए सिर से आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। तो मित्रों, माँ वीणा वादनी की वंदना आदरणीय राम रतन यादव जी ने की, और बहुत ही अच्छी भावना से लेकर उन्होंने ये बात अपनी प्रारंभ करी। और बहुत ही शानदार ये साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन देश का प्रख्यात मंच नए सुर पर ये हो रहा है, साहित्यिक संध्या। मेरी आप सभी से गुजारिश है, अनुरोध है कि इस समय हमारा जो देश है एक विचित्र और संघर्षमय स्थिति से गुजर रहा है। बाहर और भीतर दोनों ही जगह से शत्रु का सामना अपनी बहादुरी से कर रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि अपनी चाहे दो दो लाइन, चाहे कुछ भी लाइन, लेकिन उन देश के सैनिकों के लिए, देश के शहीदों के सम्मान में भी अवश्य पढ़ें, चाहे दो ही लाइन हो, चाहे एक ही मुक्तक हो। अब मैं इस काव्य गोष्ठी को आरंभ करता हूं मित्रों। तो प्रथम पुष्प के रूप में हमारे बीच में आदरणीय
शैलजा सक्सेना जी, शैली जी, जो नोएडा से हमारे बीच में है, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, बहुत अच्छी लेखिका हैं, माँ वीणा वादनी की योग्य सुपुत्री हैं और बहुत ही शानदार पढ़ती हैं। उनको प्रथम पुष्प के रूप में मैं यहाँ आमंत्रित बड़े सम्मान के साथ कर रहा हूँ और उनके सम्मान में मैं अपनी ही ये 4 लाइन आपको समर्पित करता हूँ कि गीत गज़लों की शाम लाई हूँ, गीत गज़लों की शाम लाई हूँ, प्यार के ही पैगाम लाई हूँ और आपके दिल में जो उतर जाए ऐसी रचना तमाम लाई हूँ। तो आप ऐसी रचनाओं के साथ, बेहतरीन रचनाओं के साथ आपका स्वागत है, आदरणीय शैलजा सक्सेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए और इतने प्यार से स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। माँ सरस्वती को, वीणा वादनी को नमस्कार करते हैं और इस पटल पर उपस्थित आप सभी को सादर नमन है। और जैसा कि देश में जो हमारा माहौल चल रहा है उसके ऊपर हम बहुत कुछ लिख रहे हैं और लिखना भी चाहिए हम लोगों को, ताकि हिम्मत मिले लोगों को। ठीक है, उसके लिए हम सुनाते हैं। मिली है आजादी हमको जीने की जिनसे, मिली है आजादी हमको जीने की जिनसे, उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें दिल याद करता है, उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें दिल याद करता है। मिली है आजादी हमको जीने की जिनसे, उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें दिल याद करता है, उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें दिल याद करता है। वो थे वीर जवान जो हो गए देश पर बलिदान, वो थे वीर जवान जो हो गए देश पर बलिदान, उनके शौर्य की गाथा गाता ये सारा जहां है, उनके शौर्य की गाथा गाता ये सारा जहां है। मिली है आजादी हमको जीने की जिनसे, उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें दिल याद करता है, उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें दिल याद करता है। करते हैं नमन उनको जो हो गए देश पर बलिदान, करते हैं नमन उनको जो हो गए देश पर बलिदान। है धन्य ये भारत उसके लाल प्यारे हैं, है धन्य ये भारत उसके लाल प्यारे हैं। मिली है आजादी हमको जीने की जिनसे, उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें दिल याद करता है। बहा कर लहू अपना कर गए देश को आजाद, बहा कर लहू अपना कर गए देश को आजाद। है धन्य वो भारत उसके लाल प्यारे हैं, है धन्य ये भारत उसके लाल प्यारे हैं। मिली है आजादी हमको जीने की जिनसे, उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें दिल याद करता है, उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें दिल याद करता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रचना आपने देशभक्ति पर सुनाई, देश के जांबाज सैनिकों के सम्मान में सुनाई। अगर आप कोई भी छोटी सी एक रचना और सुनाना चाहती हो तो आप स्वतंत्र हो, कोई भी छोटी सी संक्षिप्त रचना। जी सर, ये अभी हम बोलते हैं, हुआ ये हादसा हुआ बहुत बुरा है, ये पाकिस्तान के ऊपर लिखा है हमने। हुआ ये हादसा हुआ बहुत बुरा है, क्यों हवाओं में मिल गया ये बारूद का जहर है। हुआ ये हादसा हुआ बहुत बुरा है, क्यों हवाओं में मिल गया ये बारूद का जहर है। हो गई आंखें नम और दिल ये परेशान है, हो गई हैं आंखें नम और ये दिल ये परेशान है। चाहता था दिल कुछ करना, चाहता था दिल कुछ करना, करना रोक दिए क्यों कदम तुमने। चाहता था दिल कुछ करना, रोक दिए क्यों कदम तुमने। डर था तुमको कहीं कश्मीर में न आ बसे,
डर था तुमको कहीं कश्मीर में ना बसे, आए थे जो घूमने तुमने उनके सर ही कलम कर डाले, आए थे जो घूमने तुमने उनके सर ही कलम कर डाले। कर हुआ ये हादसा हुआ बहुत बुरा है, क्यों हवाओं में फैला बारूद का जहर है। करते नहीं हो कुछ काम, तुम्हारा काम ही है नफरत फैलाना, करते नहीं हो कुछ काम, तुम्हारा काम ही है नफरत फैलाना। काट कर सिर अपना कभी हमको भी दिखाना, काट कर अपना सिर कभी हमको भी दिखाना। हुआ ये हादसा हुआ बहुत बुरा है, क्यों हवाओं में फैला बारूद का ये जहर है ताकत तुम्हारे बाजुओं में इतनी, है ताकत तुम्हारे बाजुओं में इतनी, तो उजड़े घर भी कभी तुम बसाना, है ताकत तुम्हारे बाजुओं में इतनी, तो उजड़े घर भी तुम बसाना। मत फैलाओ दंगा न करो कोई अत्याचार, मत फैलाओ कोई दंगा न करो ये अत्याचार। दोजख में भी जगह न मिलेगी मत करो ऐसा काम, दोजख में भी जगह न मिलेगी मत करो ऐसा काम। हुआ ये हादसा हुआ बहुत बुरा है, क्यों हवाओं में फैला बारूद का ये जहर है। न कश्मीर तुम्हारा था न कश्मीर तुम्हारा है, न कश्मीर तुम्हारा था न कश्मीर तुम्हारा है। बेगुनाहों को मारकर क्या दिखाना चाहते हो तुम, बेगुनाहों को मारकर क्या दिखाना चाहते हो तुम। हिम्मत है तो उनको मारकर दिखाओ, हिम्मत है तो उनको मारकर दिखाओ जिनके इशारों पर चलते हो तुम। हिम्मत है तो इनको मारकर दिखाओ जिनके इशारों पर चलते हो तुम। खुदा भी तुमको देगा आकर ऊपर से आशीर्वाद, खुदा भी ऊपर से देगा तुमको ऊपर से आशीर्वाद। हुआ ये हादसा हवाओं में बहुत हुआ ये हादसा हुआ बहुत बुरा है, क्यों हवाओं में मिला ये बारूद का जहर है, क्यों हवाओं में मिला बारूद का जहर है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार और लाजवाब पढ़ा। ये शुक्रिया थी हमारे बीच में आदरणीय शैलजा सक्सेना शैली जी, नोएडा से हमारे बीच में थी, और उन्होंने बिल्कुल प्रासंगिक बात कही जो इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है। अपने शहीदों की सम्मान में उन्होंने पढ़ा, सैनिकों की हौसला अफजाई करी, और कहा भी है किसी ने कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो आंखें। जब तक उन सैनिकों का प्रहरा है, वो मुस्तैदी से हमारी और देश की रक्षा कर रहे हैं, तब हम और आप अपने अपने घरों में अमन और चैन से बैठे हुए। ये उनका हमारी आपके ऊपर, हमारे ऊपर, समस्त देशवासियों के ऊपर वो कर्ज है, वो एहसान है जो हम और आप कभी नहीं उतार सकते। बहुत ही लाजवाब आपने पढ़ा आदरणीय शैलजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया शुक्रिया मित्रों, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मित्रों। बहुत साहित्यिक के मर्मज्ञ श्रोताओं के रूप में आपकी रचनाओं को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, शानदार अपनी टिप्पणियों से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, दीपाली जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, सोनलाल शर्मा, प्रेम जी, जिले नगर जी से जो हैं वो सब लोग आप उपस्थित हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मित्रों। लीजिए उन सबको मित्रों, भी इस साहित्य धन्यवाद। धन्यवाद। तो लीजिए मित्रों, इस काव्य गोष्ठी को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। हमारे देश में हमारे देश के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हमारे बीच में हैं जो अपनी ओजस्वी वाणी के लिए जाने जाते, जिन्होंने माँ वीणा वादनी की वंदना करी। आदरणीय राम रतन यादव जी, जो इस काव्य गोष्ठी के विशिष्ट अतिथि भी हैं। खटीमा उत्तर प्रदेश से आप संबंध रखते हैं, और आपके बारे में तो मैं क्या कहूँ, सिर्फ इतना ही कहूंगा, किसी ने कहा है कि स्याह रात है नाम नहीं लेती ढलने का, स्याह रात है नाम नहीं लेती ढलने का, यही वक्त है सूरज तेरे निकलने का, यही वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आदरणीय राम रतन यादव जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विशेष तरह और शानदार संचालन आपके द्वारा। पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित विद्वान साहित्यकारों और विदुषी बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। अपना अमूल्य समय दे करके हम सबको अपने आशीर्वाद से अभिषेचित कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे साहित्यकार हैं जो सभी उनसे परिचित हैं। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, सोहनलाल प्रेम जी, जो ओज के हैं। तो चलिए आज मैं ओज ही सुनाऊंगा, गीत तो और था, लेकिन चलिए आज
देश के अमर सपूतों को सब सारा काव्य पाठ समर्पित करते हुए पहले 2-3 कुंडलियां, उसके बाद एक देश पे गीत सुनाता हूं। जिनके बल पर कर रहे धोखे से आघात, जिनके बल पर कर रहे धोखे से आघात, दुर्दिन उनके आ गए याद करें औकात, याद करें औकात कहां अब बच पाएंगे, साफ साफ ऐलान दुष्ट मारे जाएंगे, कहे रतन कवि सत्य कूदते बल पर किनके, और फोन उठाते हाथ कांपते थर थर जिनके, फोन उठाते हाथ कांपते थर थर जिनके। और इस युद्ध के लिए माँ अपने बेटे से क्या बोल रही है? बोली माता गर्भ से जाओ मेरे लाल, बोली माता गर्भ से जाओ मेरे लाल, अरे दंभ मिटाना शत्रु का रण में बनकर काल, रण में बनकर काल विजय का बिगुल बजाना, हो दुश्मन की हार तिरंगा फिर लहराना, कहे रतन कवि सत्य चलाना जमकर गोली, कहे रतन कवि सत्य चलाना जमकर गोली, शत्रु न पाए भाग पुत्र से माता बोली, शत्रु न पाए भाग पुत्र से माता बोली। एक और कुंडलिया आप सबको सुना के गीत सुनाता हूं, समय सबको मिलना चाहिए कि भाता वीरों को सदा, भाता वीरों को सदा भारत माँ का गान, इसकी रक्षा के लिए हो जाते बलिदान, हो जाते बलिदान किंतु पीछे नहीं हटते, करते तब तक वार जब तक दुश्मन मिटते, कहे रतन कवि सत्य वीरता से है नाता, दुश्मन का संहार सदा वीरों को भाता, दुश्मन का संहार सदा वीरों को भाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक गीत आप सबको सादर निवेदित करता हूं और पुनः बाहर से जो अपना अमूल्य समय देकर हम सबका उत्साह वर्धन कर रहे हैं उनको कोट कोट प्रणाम करते हुए हम जाति पाति का पंथों का मतभेद मिटाने वाले हैं, हम जाति पाति का पंथों का मतभेद मिटाने वाले हैं, भारत माँ के सच्चे सपूत तन प्राण लुटाने वाले हैं, भारत माँ के सच्चे सपूत तन प्राण लुटाने वाले हैं, नफरत के बीज बांटना तो हर उन्नति का अवरोधक है, मिलजुल कर रहना साथ साथ मानवता का गुणबोधक है, नफरत के बीज बांटना तो हर उन्नति का अवरोधक है, मिलजुल कर रहना साथ साथ मानवता का गुणबोधक है, अपनी नजरों में देश प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं, हम नव भारत के कलमकार सत अलख जगाने वाले हैं, हम नव भारत के कलमकार सत अलख जगाने वाले हैं, भारत माँ के सच्चे सपूत तन प्राण लुटाने वाले हैं, भारत माँ के सच्चे सपूत तन प्राण लुटाने वाले हैं, सबरी के झूठे बेरों को रघुबर ने खाकर तार दिया, गौतम की शापित नारी को चलते चलते उद्धार किया, सबरी के झूठे बेरों को रघुबर ने खाकर तार दिया, गौतम की शापित नारी का चलते चलते उद्धार किया, हनुमत है जिनके परम भक्त जो त्राता बने विभीषण के, उन पुरुषोत्तम रघुनायक का गुणगान सुनाने वाले हैं, उन पुरुषोत्तम रघुनायक का गुणगान सुनाने वाले हैं, भारत माँ के सच्चे सपूत तन प्राण लुटाने वाले हैं, जिनके बुलंद जयकारों से अंग्रेजों के दम फूल गए, फांसी के फंदे चूम चूम जो हंसते हंसते झूल गए, जिनके बुलंद जयकारों से अंग्रेजों के दम फूल गए, फांसी के फंदे चूम चूम जो हंसते हंसते झूल गए, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु बिस्मिल्लाह फाक शहीदों का, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु
बिस्मिल असफाक शहीदों के साहस की गौरव की अनुपम गाथाएं गाने वाले हैं, साहस की गौरव की अनुपम गाथाएं गाने वाले हैं। भारत माँ के सच्चे सपूत तन प्राण लुटाने वाले हैं। हम जाति पाति का पंथों का मतभेद मिटाने वाले हैं। अंतिम बंद है, हम राष्ट्र विरोधी गतिविधि का संचार नहीं होने देंगे, जीते जी भारत माता का अपकार नहीं होने देंगे। हम राष्ट्र विरोधी गतिविधि का संचार नहीं होने देंगे, जीते जी भारत माता का अपकार नहीं होने देंगे। कोई भी कितना यत्न करे भारत का भाल झुकाने का, कोई भी कितना यत्न करे भारत का भाल झुकाने का, हम जय चंदो का सफल एक भी वार नहीं होने देंगे। हम जय चंदो का सफल एक भी वार नहीं होने देंगे। हम सीमाओं के प्रहरी हैं, अरे दंभ मिटाने वाले हैं। भारत माँ के सच्चे सपूत तन प्राण लुटाने वाले हैं। हम जाति पाति का पंथों का मतभेद मिटाने वाले हैं। भारत माँ के सच्चे सपूत तन प्राण लुटाने वाले हैं। जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वाह, आदरणीय राम रतन यादव जी, जैसा मैंने आपके बारे में 2 लाइनें बोली, उसी प्रकार आज आपने काव्य पाठ किया और बड़ी ओजपूर्ण भाषा में, ओजपूर्ण शैली में आपने भारत का, देश के शहीदों का, देश के सैनिकों का गुणगान किया, यशोगान किया और अपने गीत के माध्यम से ये बताया आपने कि हम शांति के पक्षधर अवश्य हैं, लेकिन जब कोई बार-बार हमको छेड़ेगा तो बाद में हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी का आपने जिक्र किया, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, हनुमान जी ने कहा था जिन मोई मारा ते मैं मारे, तेई पर बांधे तने तुम्हारे। जिन्होंने मुझको मारा मैंने उनको मारा है, इसलिए तुम्हारे पुत्रों ने मुझको बांधा है। तो हमारा देश पहले किसी को छेड़ता नहीं है, बाद में उसको छोड़ता नहीं। बहुत ही लाजवाब, शानदार पढ़ा, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हो आपको। पटल के उस पार बहुत सारे साहित्यिक श्रोताएं इस समय उपस्थित हैं और अपनी शानदार टिप्पणियों से, प्रतिक्रियाओं से आपकी रचनाओं को, आपकी कुंडलियों को, आपके गीतों को सराह रहे। आदरणीय भूधर शर्मा जी, जयप्रकाश शर्मा मुनीराम जी, कुबेर चंद प्रजापति जी, दिनेश कुमार, दुर्गेश कुमार, राजबाला पुंदीर जी, सोनलाल शर्मा प्रेम जी, दीपाली जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी और सभी साहित्यक जितने मूर्धन्य विद्वान पटल के उस पार हैं, आप सभी को करबद्ध मैं प्रणाम करता हूं कि आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आज उपस्थित हो और हमारी और इन सभी साहित्य के महारथियों की रचनाओं को, साहित्य के जिज्ञासुओं की, साहित्य के छात्रों की रचनाओं को आप सुन रहे हो, सराह रहे हो, अपना अमूल्य समय दे रहे हो, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र। लीजिए मित्रों, इस साहित्य गोष्ठी को मैं आगे और बढ़ाता हूँ और मैं अब आपके बीच में माँ वीणा वादनी की एक ऐसी सुयोग्य सुपुत्री को आप सबके मध्य में अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित होने का अनुरोध करता हूं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आदरणीय आभा अग्रवाल जी, जो इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं और हमारे बीच में अनूप शहर उत्तर प्रदेश से वो संबंध रखती हैं। बहुत अच्छी लेखिका हैं, गद्य में भी लिखती हैं, पद्य में भी लिखती हैं, साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनका अधिकार है और आपको मैं इन्हीं 4 लाइनों के साथ यहाँ उपस्थित करूंगा, आपको बुलाने का प्रयास करूंगा, बुलाऊंगा अपने ही इस मुक्तक के जरिए, जो आपके व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठेगा कि रह गुजर मेरी तूफान ये घेरे रहा, रह गुजर मेरी तूफान ये घेरे रहा, पूछता है वो क्या साथ तेरे रहा, पूछता है वो क्या साथ तेरे रहा, और जिंदगी में रही खूब मसरूफियत, जिंदगी में रही खूब मसरूफियत, पर हुनर जीने का साथ मेरे रहा, पर हुनर जीने का
साथ मेरी रहा। तो ऐसे जीने का हुनर रखने वाली, ऐसे हुनरमंद आदरणीय आभा अग्रवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपने माइक को खोल लीजिए, आपका माइक बंद है, आवाज ही माइक को खोलिए आप। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि जितनी तारीफ आपने की उतनी तारीफ योग में थी नहीं, फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माँ शारदे को प्रणाम करते हुए और मंच में मौजूद सभी साथियों और दर्शक प्रशंसकों सभी को प्रणाम करते हुए अब मैं अपनी छोटी सी कविता पहले देशभक्तों के नाम करती हूँ, जिन्होंने सीमा पे खड़े हुए अपने वतन के लिए अपने समय को दे रहे हैं। मानव मानव के जो दुश्मन, मानव मानव के जो दुश्मन उन्हें अपना सकते नहीं। सीमा पे खड़े वीरों तुम्हें शत शत प्रणाम, तुमको हम भुला सकते नहीं। वतन पे हुई जो शहादतें, वतन पे हुई जो शहादतें, उन्हें शत शत नमन। हर जिंदगी में बसी सांस में वतन, जिनकी जिंदगी में हर सांस में बसा वतन, अहले वतन, उनको शत शत नमन, उनको शत शत नमन। छोड़ के आन पान मन का गरूर, उठा ली मशान आन की। छोड़ के आन पान मन का गरूर, उठा ली मशाल देश के आन की। मल लिया युद्ध गुलाल का और तान ली अपनी कमान भी। व्यवस्था हमारे देश का अमन इनसे ही है, अहले वतन ए जिंदगी, ऐसे वीरों को शत शत नमन, ऐसे वीरों को शत शत नमन। इसके बाद में एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि आज मदर्स डे है, मातृ दिवस, और मातृसत्ता हमेशा ही प्रधान रही है, सबसे ऊंची। तो आज छोटी सी एक माँ के नाम एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। माँ की ममता है प्यारी, माँ की ममता है प्यारी, लाड़ लड़ाती प्यार जताती, नन्हे जीवन व्यवहार सिखाती। जीवन में अपनत्व जताती, बच्चों को सच्ची राह दिखाती। बच्चों के लिए प्यारी प्यारी माँ की ममता है प्यारी, माँ की ममता है प्यारी। और क्योंकि मैं बेटी हूँ और बेटी की नजर से ही माँ को देख के बताती हूँ कि क्या लगता है। माँ बेटी के लिए माँ बड़ी अनमोल, बेटी के लिए माँ बड़ी अनमोल। जीवन का संग साथ जोड़, कभी गुरु कभी सहेली बनती, कभी डांटती पुचकारती मैया, लाड़ से गले लगाती मैया। बेटी के दुख सुख में साथ निभाती मैया, दुख सुख रहे दुखी खुद रे रात गुजारे मैया। माँ की ममता है प्यारी, माँ की ममता है प्यारी, माँ की लाड़ दुलारी बेटी, माँ को सदा याद आती बेटी। बीती कहानी बीती यादें, बीती कहानी बीती याद, बेटी को सताती बेटी, माँ की याद सताती बेटी। उसकी धूप छाव सी दुनिया, माँ की सांसों से जुड़ी जीवन की तार की दुनिया। खेल खिलौने पढ़ाई कढ़ाई, यादों की कतार सुनाई। भूल जाए माँ खुद की सुध, लेकिन बेटी की सुध न भुला। माँ की ममता बड़ी ही प्यारी, माँ की ममता बड़ी ही प्यारी। माँ की सांसों में बसती बेटी, बेटी की यादों में माँ की यादें। बचपन की बस्ती है सारी दुनिया माँ की, माँ की ममता बड़ी ही प्यारी।
माँ की ममता बड़ी ही प्यारी, माँ की ममता बड़ी ही प्यारी। इस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब और शानदार प्रस्तुति आपकी रही आदरणीय आभा त्रिपाठी जी। माँ की बात करी आपने, देश के शहीदों की बात करी और बिल्कुल सही कहा किसी ने कि एक बस खुदा नहीं होती, बाकी माँ क्या नहीं। संसार के सभी महान पुरुषों को माँ ने ही जन्म दिया है, माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म दिया है। बहुत ही लाजवाब बात कही आपने। अगर कोई भी आप छोटी रचना और पढ़ना चाहो अपनी 2-4 लाइनों की, आप पढ़ सकती हो, अभी भी समय है। और हमारे बीच में आदरणीय आर.एन. सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आलोक कुमार यादव जी हमारे बीच में हैं, आपकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और आप अगर कोई छोटी रचना और पढ़ना चाहो तो आप, आभा जी आपका स्वागत है समय सीमा में जी। मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए जी, स्वागत है। बहुत ही शानदार संचालन से इस पटल को बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, जिससे बाहर से भी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे जो है मुख्य अतिथि दीदी सुरप्रिया जी हैं और अध्यक्ष आदरणीय विवेक जी हैं। तो आप दोनों लोगों से पहले मैं चाहता हूं कि इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं तो आप पहले कुछ सुना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको मैं सादर बुलाना चाहता हूं एक मुक्तक के साथ, उसके बाद दीदी सुप्रिया जी को बुलाइएगा, फिर अध्यक्ष जी को, हम लोग आराम से सुनेंगे। तो स्वागत मनोज जी। जी रासर जी को एक मुक्तक के साथ बुलाता हूं कि पाल रहा आतंकी घर में बस दहशत फैलाने को, लगा हुआ है बैरी अपनी कमियां सभी छुपाने को, छुपे हुए विषदंत दुष्ट के निश्चय ही अब टूटेंगे, छुपे हुए विषदंत दुष्ट के निश्चय ही अब टूटेंगे, निकल पड़े हैं वीर सिपाही अरि का दंभ मिटाने को, निकल पड़े हैं वीर सिपाही अरि का दंभ मिटाने को। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मित्रों, ब्रज क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ, ब्रज की पावन धरा से में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। हमारा ब्रज धाम कैसा है, मैं एक छंद के द्वारा, एक कवित घनाक्षरी छंद के द्वारा पहले बताना चाहूंगा। अपने ब्रज धाम को प्रणाम करता हूँ जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने मानवीय लीलाएं करी, भक्तों को सुख प्रदान किया, दुष्टों का दमन किया। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, ब्रज भाषा में एक घनाक्षरी छंद में आपके बीच में रखता हूँ और अपने ब्रजवासी होने का फर्ज भी अदा करता हूँ। कि धामनु में धाम सग धामनु सो न्यारो धाम, धामनु में धाम सग धामनु सो न्यारो धाम, धरा को जी धाम जाको नाम ब्रज धाम है, धरा को जी धाम जाको नाम ब्रज धाम है। देव महादेव अरु सुरेश गणेश सग, देव महादेव अरु सुरेश गणेश सग, ब्रज रज शीश धरे ऐसो ब्रज धाम है, ब्रज रज शीश धरे ऐसो ब्रज धाम है। कि जाको गुणगान गाऊं जापे बलिहारी जाऊं, जाको गुणगान गाऊं जापे बलिहारी जाऊं, कैसो जे अनूठो देखो राधे जू को धाम है, और रंग को रंगीलो कैसो छवि को छबीलो कैसो, न्यारो सुकुनीलो देखो प्यारो ब्रज धाम है, न्यारो सुकुनीलो देखो प्यारो ब्रज धाम है। तो ये वो ब्रज धाम है जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े भक्तों ने कहा, देवताओं ने भी कहा कि मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। और हमारे ब्रज में तो भैया राधे राधे होती है, यहाँ की अधीश्वरी राधा रानी है। सुबह जब हम जगते हैं और रात को सोते हैं ना, तब से हमारे मुखार बिंद पर राधे राधे ही रहता है। अरे राधे इधर आइयो, अरे राधे जा बातें सुनियो, अरे राधे भैया तो आइयो। तो मेरा ये मानना है
कि अगर राधा रानी की परम कृपा नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण की मानवीय और ईश्वरीय लीलाएं इस पृथ्वी पर संपन्न नहीं। तो राधा रानी के चरणों में प्रणाम करता हूं और एक मुक्तक से अपनी हाजिरी लगा रहा हूं कि जो राधा नाम को सहारो मेरे कान्हा ना हो। तो मेरा मानना है कि जो राधा नाम को सहारो मेरे कान्हा ना हो। तो जसोदा मैया को माखन कबहु मिश्री सो ना हो। तो न हो तो रास निधि वन में न बजती श्याम की मुरली। न हो तो रास निधि वन में न बजती श्याम की मुरली। न उठ तो नख पे गिरवरहू जो बल राधा को ना हो। तो न उठ तो नख पे गिरवरहू जो बल राधा को ना हो। तो मित्रों, ब्रज भाषा की बात हुई, राधा रानी की बात हुई। मैं देश के शहीदों के सम्मान में कुछ मुक्तक, 2-3 मुक्तक आपके बीच में रख रहा हूं और उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम देते कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। आदरणीय निशा गुप्ता नयन जी धनबाद से हमारे बीच में है, बहुत अच्छी लेखिका हैं, कवयित्री हैं। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लीजिए मित्रों, देश के शहीदों के सम्मान में, देश के शहीदों के लिए, देश के सैनिकों के लिए मैं ये 1-2 मुक्तक आपके बीच में रखता हूं कि खूं पे इल्जाम अपने ने आने दिया। आप उनका गौरव देखें, उनका साहस देखें कि खूं पे इल्जाम अपने ने आने दिया। अपना गौरव वतन का ने जाने दिया। खुद की हस्ती भले ही मिटा दी मगर, खुद की हस्ती भले ही मिटा दी मगर, दुश्मनों को लगा पर ठिकाने दिया। दुश्मनों को लगा पर ठिकाने दिया। तो हमारे देश के जाबाज वो सैनिक हैं जिन्होंने मरते मरते शहीद होते भी बहुतों को ले बैठे। और मैं कहूंगा कि आप और हम जो आज अपने अपने घरों में प्रसन्नता से बैठे हुए हैं, ये उन्हीं शहीदों के सम्मान में मैं पढ़ना चाहूंगा। खिले हैं आज जो चेहरे शहीदों की निशानी है। खिले हैं आज जो चेहरे शहीदों की निशानी है। करें गुणगान जो उनका वही कहलाती वाणी है। करें गुणगान जो उनका वही कहलाती वाणी है। न्योछावर प्राण भी जिनने किए इस देश की खातिर। न्योछावर प्राण भी जिनने किए इस देश की खातिर। उन्हीं वीरों की गाथा है, नहीं कोई कहानी है। उन्हीं वीरों की गाथा है, नहीं कोई कहानी है। तो मित्रों, ये उन देशभक्तों का, शहीदों का हमारे आपके सबके ऊपर ये कर्ज है। वो कर्ज हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करके और ये कर्ज उतारने का थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। अगर हम देश के प्रति थोड़ा भी अपना कर्ज निभाएं, थोड़ा भी अपना फर्ज निभाएं, तो निसंदेह उस कर्ज से और हमको और आपको थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। मैं एक आध घनाक्षरी और रख रहा हूं, फिर उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय सीमा में अपनी बात कहूंगा कि हमें आदरणीय विवेक कपीश्वर जी तक पहुंचना है, आदरणीय शकुंतला सरयू पारिया जी तक हमको पहुंचना है। तो लीजिए मित्रों, हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे हमारा देश आज संघर्ष कर रहा है और उसको धूल चटा दी है, और उसी के लिए मैं घनाक्षरी उसको चेतावनी के स्वरूप में इस मंच के माध्यम से आप सभी की तरफ से, देश के एक एक नागरिक की तरफ से ये चेतावनी स्वरूप में घनाक्षरी रख रहा हूं आप सबके बीच कि कान खोल सुन पाक, करेंगे सुपुर्दे खाक। हमारी शराफत को आप हमारी कमजोरी मत समझिए, ये हमारा देश पहले से ही कहता आया है, पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे नहीं। कि कान खोल सुन पाक,
करेंगे सुपुर्दे खाक, सोते हुए शेर को तू खामखा जगाता है, सोते हुए शेर को तू खामखा जगाता है। खाने को नहीं है दाने और चला है भुनाने, खाने को नहीं है दाने और चला है भुनाने। हाथ में कटोरा लेके ठोकर है तू खाता है, हाथ में कटोरा लेके ठोकर है तू खाता है। और 65-71 की मार को भूल गया, 65-71 की मार को भूल गया हार क्यों तू हेकड़ी दिखाता है। और सारी दुनिया में तेरी थू 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 होने लगी, नीची ओछी चालों से तू बाज नहीं आता है, नीची ओछी चालों से तू बाज नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी का मित्रों। आप सभी ने मुझे सुना, सराहा और बहुत सुंदर, क्रियाओं के बहुत सुंदर, संवर्धन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए मित्रों, मैं इस काव्य गोष्ठी को और ऊंचाइयां बढ़ाता हूं, आगे पहुंचाता हूं और ऊंचाइयों के सोपान पर ले जाने का प्रयास करता हूं। आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, मधुर गीतकार हैं। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। आज के इस काव्य गोष्ठी की जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर शकुंतला सरूपरिया जी, जो उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में। किसी परिचय की वो मोहताज नहीं, बहुत मूर्धन्य लेखिका है, बहुत गद्य में पद्य में सभी विधाओं पर उनका समान अधिकार है और बहुत ही बेहतरीन वो लिखती हैं। आपका हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन, आपका वंदन करते हुए अपने एक मुक्तक के माध्यम से, मेरा जो ये मुक्तक है वो आपके व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठेगा, ये मेरा दावा है और इसका आकलन आप सभी लोग करेंगे। आपके सम्मान में मैं मुक्तक पढ़ता हूँ और आपको सम्मान यहाँ बुलाना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर शकुंतला जी को, कि जितनी ही ज्यादा ठोकरें खाता है आदमी, मेरा मानना है कि जितनी ही ज्यादा ठोकरें खाता है आदमी, अनुभव भी उतने सीखता जाता है आदमी। टकरा के आंधियों से रुख उसका जो मोड़ दे, टकरा के आंधियों से रुख उसका जो मोड़ दे, तब जाके एक बुलंदी को पाता है आदमी, तब जाके एक बुलंदी को पाता है आदमी। तो आज आप जिस बुलंदी पर बैठी हैं डॉक्टर शकुंतला जी, वो बुलंदी आपके संघर्ष से, आपके समर्पण से, आपके परिश्रम से और आपके जज्बे से आपने पाई है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। स्वागत शकुंतला जी, स्वागत। नमस्कार। तो आज के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री कविश्वर साहब को नमन करती हूँ, पूरे पटल को नमन करती हूँ और जितने भी सूदी हमारे साहित्यकार बड़े बड़े लोग आज मंच पर हमसे रूबरू हैं, उस पार हैं, मैं सबको नमन करती हूँ और एक दुआ पढ़ती हूँ सबसे पहले। न धन मांगती हूँ न महलों की चाहत, नजर चाहती हूँ, करम चाहती हूँ, ये रौनक ये मंजर ये रंगी नजारे, ये झिलमिल ये खुशबू महकती बहारे, मैं महफिल की लंबी उम्र मांगती हूँ, न धन मांगती हूँ। इस वक्त सारे विश्व को दरकार है मोहब्बत की, प्यार की, जो दुनिया से चुकता जा रहा है, क्योंकि आंखों का पानी भी चुकता जा रहा है। तब मैं ये दुआ और पढ़ती हूँ। सुकून मांगती हूँ न खुशियों की चाहत, वो रंग चाहती हूँ, दोपहर मांगती हूँ, जमीन आसमां को मोहब्बत से रंग दूं, मैं सारे चमन को मोहब्बत का ढंग दूं, मोहब्बत में डूबे शहर मांगती हूँ, न धन मांगती हूँ। और अभी अभी कल बीती रात के बाद थोड़ा सा हमें थोड़ा शांति का अनुभव हुआ है और हालात से सब हम परिचित हैं, रूबरू हुए हैं।
और बहुत चिंताग्रस्त माहौल पूरे विश्व से सिमट करके हमारे दो देशों के बीच में आ गया। तो उसी पर मैंने पहले एक गजल लिखी थी। उस गजल में मैं बयान करती हूँ कि किस तरह से एक मुल्क के दो टुकड़े हुए। जैसे कि कहते हैं, एक अली सरदार जाफरी साहब की एक नज्म भी है कि इसी सरहद पे दो टुकड़े हुआ था सूरज, इसी सरहद पे। तो उसी पर मैं तनकीद करते हुए ये गजल कहती हूँ। बंटवारे के जख्म को खाए एक जमाना बीत गया, कौन किसे मर हम है लगाए एक जमाना बीत गया। बंटवारे के जख्म को खाए एक जमाना बीत गया। एक परचम के नीचे थे हम, वतन का नाम भीख ही था। साजिशों ने दो मुल्क बनाए एक जमाना बीत गया। साजिशों ने दो मुल्क बनाए एक जमाना बीत गया। सरहद के इस पार भी हम हैं, सरहद के उस पार भी, किसको दास्तां गम की सुनाए एक जमाना बीत गया। किसको दास्तां गम की सुनाए एक जमाना बीत गया। नफरत की फसलों ने देखो गुलशन चमन उजाड़े हैं, दोनों तरफ बर्बादी के साए एक जमाना बीत गया। दोनों तरफ बर्बादी के साए एक जमाना बीत गया। और भारत पाक रिश्ते किस तरह से बिगड़ चुके हैं वो हमने हालात में देखे हैं। भूल चुके सब रिश्ते नाते, भूले साथ की सदियां भी, नगमे मोहब्बत के बिसराए एक जमाना बीत गया। नगमे मोहब्बत के बिसराए एक जमाना बीत गया। बिछी शतरंज सियासत की और दुश्मन भाई भाई हुए, आपस में जाम लगाए एक जमाना बीत गया। आपस में जाम लगाए एक जमाना बीत गया। चैन अमन और खुशी की खातिर हर दीवार गिरा दे अब, दूरी दरारें सरहद बाकी एक जमाना बीत गया। दूरी दरारें सरहद बाकी एक जमाना बीत गया। और अभी अभी ये शेर मैंने इसमें जोड़ा है। आज क्यों प्यासे खून के एक दूजे के दुश्मन हावी हुए, एक दूजे को आंखें दिखाए
एक जमाना बीत गया, बंटवारे के जख्म को खाए एक जमाना बीत गया, कौन किसे मर हम है लगाए एक जमाना बीत गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब आपने पढ़ा आदरणीय। एक समा बांध दिया आपने और बिल्कुल व्यथा बताई मोहब्बत की रीत को निभाने में और प्यार प्रेम की बात करने में। एक जमाना बीत गया, बिल्कुल एक अरसा बीत गया, क्यों बीत गया, और अब वो समय नहीं है, लेकिन दरकार उसी समय की है। जो समय, जो व्यथा आपने इस गजल में सुनाई, जो अपने मनोभाव आपने इस गजल में रखे, गजल के एक एक शेर में जो आपने संदेश दिया, मैसेज दिया, और उसी की आज के समय जरूरत है। कितनी भी लड़ाइयां लड़ लो, कितने भी युद्ध लड़ लो, अंत में बात मोहब्बत की होती है, प्रेम की होती है, सहयोग की होती है, समर्पण की होती है। और वही बात आपने अपनी गजल के माध्यम से कही। मेरा मानना है कि प्रेम जगत का सार है, प्रेम जगत का सार है, प्रेम जगत आधार, बिना प्रेम हर जीव का जीवन है बेकार, जीवन है बेकार। तो वही बात आपने भी गजल के माध्यम से बताई कि कितनी भी लड़ाइयां लड़ लो, कितने भी युद्ध लड़ लो, अंत में क्या होगा, एक टेबल लगेगी, राउंड टेबल, उस पर कुछ विद्वान बैठेंगे, अंत में वही प्यार प्रेम और समझौते की बात करेंगे जो बात आपने बताई। अगर उस बात को इंसान पहले ही समझ जाए तो नौबत नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी आदरणीय डॉक्टर शकुंतला जी, बहुत बेहतरीन आपने पढ़ा। हमारे बीच में ऐसे पटल की पदाधिकारी बिट्टू जैन जी भी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है बिट्टू जी। और निशा गुप्ता, नैन जी, भूदत्त शर्मा जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, और सभी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान पटल के उस पार आपको हमको सभी को सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो लीजिए मित्रों, अब गोष्ठी को चरम सोपान पर पहुंचा। जी, मातृ दिवस पर मैं एक नज्म और पढ़ना चाहती थी, माँ को समर्पित एक नज्म। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। आप उसके कुछ एक दो शेर या कुछ भी एक दो अभी 3 महीने पहले मैंने अपनी माँ को एक लंबी बीमारी के दौरान जो गुजर रही थी, 1 साल भर से, पूरी 11 जनवरी को लकवाग्रस्त हुई और 13 जनवरी को उनका स्वर्गवास हुआ। तो माँ के नाम मैं एक नज्म पढ़ना चाहती हूँ, माँ को समर्पित करना चाहती हूँ, सुनेगा। इसमें मैं कहना चाहती हूँ हिंदुस्तान की तमाम बेटियों की, संतानों की ओर से, कि माँ के नाम हम क्या ना कर दें, उसी को मैं कहती हूँ। मैं चाहूँ माँ ज़मीं और आसमां तेरे नाम पे कर दूं, चांद सूरज सितारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। तू है माँ गुलगुले गुलजार, महकी महकी मेरी धड़कन में सदियों की बहारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। मैं सदियों की बहारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। मेरी आँखों की पुतली तू, मेरे लब की इबादत है, रहे कुर्बान मेहरबान तू, माँ तेरी ये इनायत है। मेरी नजरों के सब आंसू तेरी नजरों से बहते माँ, सांस धड़कन मेरी माँ जिंदगी तेरे नाम पे कर दूं। सांस धड़कन मेरी माँ जिंदगी तेरे नाम पे कर दूं। और माँ कैसी होती है,
समंदर तू मोहब्बत का, तू दरिया सिर्फ राहत का, मेरी उम्मीदों की बदरी, तू जरिया सिर्फ चाहत का, मेरी खुशियों का झरना तू, लहर तो सिर्फ ममता की, ये गीता बाइबिलो कुरान माँ तेरे नाम पे कर दूं, ये गीता बाइबिलो कुरान माँ तेरे नाम पे कर दूं, तू ख्वाबों की रंगोली माँ, मेरी किस्मत की बंधनवार, तू मेरा व्रत मेरा रोजा माँ, तू सारे मेरे त्योहार, तू रब की दूसरी सूरत, नूर तेरा गजब का माँ, ये मंदिर मस्जिदे गिरजे माँ तेरे नाम पे कर दूं, ये मंदिर मस्जिदे गिरजे माँ तेरे नाम पे कर दूं। और तेरी नजरें जो है प्रसाद की तरह लगती हैं मुझे, तबर्रुक की तरह, तेरी नजरें तबरुक है, तेरी बोली दुआओं सी, तेरे कदमों में जन्नत माँ, हथेली रब के सायों सी, तेरे आगोश में हरदम पिघलते मेरे रंजो गम, मेरी दौलत मेरी दुनिया माँ तेरे नाम पे कर दूं, मेरी दौलत मेरी दुनिया माँ तेरे नाम पे कर दूं, मेरी मंजिल की तू तहरी, भरोसों का झरोखा तू, हौसलों की मेरी खिड़की, तमन्नाओं का झोंका तू, दरो दीवार दरवाजा मेरा घर तू मेरा जीना माँ, मेरे रात दिन चारों पहर तेरे नाम पे कर दूं, माँ मेरे रात दिन चारों पहर तेरे नाम पे कर दूं। और आखिर में बंद कहती हूँ, सुकून और चैन देती है तेरे दामन की माँ सोबत, मेरी हसरत मेरी हसरत तेरी खिदमत, सिर्फ लिखूं तेरी रहमत, हर्फ मेरा लफ्ज मेरा बोल मेरा तू माँ है, सिर्फ मेरे नगमे गजल सब शायरी तेरे नाम पे कर दूं, तेरे नगमे गजल सब शायरी तेरे नाम पे कर दूं, मैं चाहूं माँ जमी और आसमां तेरे नाम पे कर दूं, चांद सूरज सितारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया नए सिर के सुंदर पटल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन लाजवाब नज्म आपने पढ़ी और बहुत ही जज्बाती नज्म थी और बिल्कुल सही बात आपने कही और पटल के उस पार सभी साहित्यिक मित्रों ने आपको सराहा। मुझे मेरा एक मुक्तक याद आ रहा है, जब आपने माँ की बात छिड़ी, आज मदर्स डे है और मदर्स डे की बात आई तो मुझे भी मेरा एक मुक्तक याद आ गया। वो मुक्तक मैं देश की समस्त गौरवशाली माँ, भारत माँ, अपनी माँ निज जननी सभी जननियों को समर्पित करता हूँ, ये मुक्तक रखता हूँ कि करे खुशियां न्यौछावर जो, वो ये माँ ही तो होती है, करे खुशियां न्यौछावर जो, वो ये माँ ही तो होती है, दया ममता की मूरत जो, वो ये माँ ही तो होती है, कभी दुर्गा कभी लक्ष्मी, कभी पन्ना ये बन जाती, कभी दुर्गा कभी लक्ष्मी, कभी पन्ना ये बन जाती, करे तन मन न्यौछावर जो, वो ये माँ ही तो होती है, करे तन मन न्यौछावर जो, वो ये माँ ही तो होती है। मित्रों, हमें साहित्य गोष्ठी अपने सोपान पर, चरम शिखर पर पहुंचानी है। हमारे बीच में आज की जो काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आदरणीय विवेक कवीश्वर जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, दिल्ली से हमारे बीच में है। बहुत बेहतरीन साहित्यकार हैं, लेखक हैं और उतने ही बेहतरीन इंसान भी हैं। उनसे मिलने का भी सौभाग्य मुझे
कानपुर में रूबरू मिला और बहुत प्रसन्नता का विषय हुआ, उनसे मैं मिला, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हर विषय पर अपनी कलम चलाने में माहिर हैं, गद्य पद्य सभी में वो लिखते हैं और जिन विषयों को भी अक्सर कोई नहीं छूता है, उन विषयों पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। ऐसा मैंने उनको कई बार सुना है, ऐसी उनकी रचनाओं को। तो आदरणीय विवेक कपीश्वर जी जो आज के इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके सम्मान में मैं ये अपना मुक्तक उनको समर्पित करता हूँ। और मेरा ये मुक्तक आप सभी देखना, अवलोकन करना, उनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठता है, मेरा मानना है। मेरी कलम से ऐसा मुक्तक ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्वों के लिए ही लिखा गया है, जो मैं आपको समर्पित करता हूँ आदरणीय विवेक जी के लिए। कि जिंदगी में सभी दर्द भी पाते हैं, कि जिंदगी में सभी दर्द भी पाते हैं, गम के बादल भी देखो यहाँ छाते हैं, गम के बादल भी देखो यहाँ छाते हैं, हौसलों का जुनून सब में होता अलग, बस यही बात अलग होती है कि हौसलों का जुनून सब में होता अलग, कुछ बिखरते यहाँ कुछ निखर जाते हैं, कुछ बिखरते यहाँ कुछ निखर जाते हैं। तो आदरणीय विवेक कवीश्वर जी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो संघर्षों से संघर्ष करने के बाद, हालातों से टकराने के बाद बिखरे नहीं हैं, उनका व्यक्तित्व उल्टा और निखरा है। ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व के धन्य आदरणीय विवेक कपीश्वर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और उनको सादर आमंत्रित करता हूं अपनी रचनाओं के साथ और समीक्षा के साथ। आप सभी का स्वागत है आदरणीय विवेक। सादर आभार मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का, नए सुर पटल का और इतने प्रबुद्ध मंच का। आज एक से एक बढ़कर रचनाएं हमने सुनी। अभी अभी हमने शकुंतला जी को सुना, न सुकून मांगती हूं न खुशियों की चाहत, जमी आसमां को खुशियों से रंगने की चाहत है इनकी। इनको बहुत सुना है मैंने, कमाल के गीत होते हैं इनके। गजल उन्होंने सुनाई, एक जमाना बीत गया, सच कहा। और आपके ये भाव मुझे बहुत अच्छा लगा, सीमा के उस पार भी हम हैं इस पार भी हम हैं, किससे लड़ें, एक हाथ दूसरे हाथ को कैसे काटे। आज भी कई भाई यहां हैं और कई बहनें वहां हैं, बट सीमा है। और फिर आपकी एक नज्म, कमाल की नज्म, बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई। शुरुआत हुई हमारी आज के कार्यक्रम की श्री राम रतन यादव जी की वंदना के साथ। गुणों का उत्तम प्रसार दो मां, हमारे अवगुण निवार दो मां। सबके लिए मांगा उन्होंने, अपने अकेले के लिए कुछ नहीं मांगा। और यही एक अच्छे कवि की, साहित्यकार की सबसे बड़ी अच्छाई होती है कि वो सबका भला चाहता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता। और फिर उनकी ओज की कुंडलियां और एक गीत, जाति पाति पंथों का हम भेद मिटाना चाहते हैं, भारत मां के सपूत हैं हम, तन प्राण लुटाना चाहते हैं। बहुत सुंदर। मानवता को मानवता से जुड़कर रहने की उनकी नसीहत, उनकी कल्पना सफल हो, साकार हो, यही कामना। संचालन में आदरणीय मनोज मनु पाराशर, बहुत बार इनके संचालन में मैंने काव्य पाठ किया है। एक जाना माना नाम, हंसता मुस्कुराता चेहरा, रचनाओं की छोटी छोटी समीक्षा करते चलते हैं साथ। एक बहुत ही अपनत्व से आमंत्रण देते हैं वो पढ़ने का, और अपने आमंत्रणों के बीच जो अपने एक एक मुक्तक या दोहे या छंद वो सुनाते हैं, उससे चार चांद लग जाते हैं आने वाली रचना को। स्याह रात है वो, और स्याह रात में सूर्य के महत्व की जब वो बात करते हैं तो उसके बाद पढ़ने वाला साहित्यकार स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। उसके बाद ब्रज भाषा की घनाक्षरी, इनको ब्रज भाषा में सुनने का अपना ही एक आनंद है। ये आनंद मैं रूबरू भी ले चुका हूं और ये आनंद मैं पटलों पर भी ले चुका हूं।
ब्रजधाम को उत्तम धाम बताते हुए, प्रत्येक देवी देवता का वास बताते हुए जो उसकी महत्ता का गान करते हैं उसका कोई जवाब नहीं। और राधा रानी के चरणों में ये मुक्तक पेश करते हैं। वाह, वो चरण जिसमें पूरा ब्रज रहता है, इनके मुक्तक जगमगाते हैं उसमें। शहीदों के लिए आपने मुक्तक पढ़े, बहुत सुंदर मुक्तक। शैलजा सक्सेना जी को आज शायद मैंने पहली बार सुना। बहुत मधुर आवाज, बहुत बुलंद आवाज। ये वो आवाज थी जिसको सुन के लगता है कि ये आवाज उनके होठों से नहीं, उनके हृदय से निकल रही है। हर एक शब्द का मतलब था। थैंक यू सो मच। मिली है आजादी हमको जीने की, जिनसे उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें दिल याद करता है। बहुत, इन दो पंक्तियों में आपने सब कुछ, सारे भाव समेट दिया आपने। और फिर कश्मीर की घटना, हवा में फैला हुआ बारूद, लोगों की आंखों के आंसू, और उसके बाद लिया गया प्रतिशोध। बहुत सुंदर। आभा अग्रवाल जी, बहुत सुंदर आपकी रचना, देशभक्ति की रचना। सीमा पर खड़े जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे हीरो हैं, उनको शत शत नमन। और जब देश के लिए कोई मशाल उठा लेता है तो फिर ऐसा कोई भाग नहीं रहता जिसमें अंधकार हो। मातृ दिवस पर प्यारी सी माँ की ममता की आपने बात की, बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर बहुत अच्छा सम्मेलन, बहुत अच्छी काव्य गोष्ठी। और आज हमारे साथ जो रचनाकार जुड़े बाहर से, उनका कोई जवाब नहीं। अमरेंद्र जी, भूदत्त जी, दीपाली जी, सोहनलाल शर्मा, आर.एन. सिंह, आलोक कुमार, प्रमोद तिवारी, जिला नगर, जयप्रकाश शर्मा, केशवचंद प्रजापति, किस किस का नाम लूं मैं। आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं किसी कवि सम्मेलन में बैठा हूं और इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। वाह। अपनी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनके बाद फिर आदरणीय प्रमोद तिवारी जी को, और मनु पाराशर जी को, मनोज मनु पाराशर जी को। कमाल का संचालन, अपनत्व भरा संचालन। संचालन तो सभी करते हैं, बट अपनत्व बहुत कम संचालनों में होता है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आज मैं पहले कुछ पंक्तियां देश के लिए सुनाऊंगा, सिर्फ 7-8 पंक्तियां, बड़ी रचना है उसकी 7-8 पंक्तियां सुनाऊंगा। उसके बाद एक अद्भुत श्रृंगार सुनाऊंगा। ये सिंह चाहे रक्त पीना घुसपैठियों का शत्रु का, ये सिंह चाहे रक्त पीना घुसपैठियों और शत्रु का, नकारात्मक शक्तियों का छद्मवेशी मित्र का। ये सिंह चाहे रक्त पीना जयचंद के हर वंश का, इस सिंह को तुम मुक्त कर दो, मत रखो सैनिकों को किसी नियंत्रण में। इस सिंह को तुम मुक्त कर दो, ये अंत चाहे खेल का। इस सिंह को तुम मुक्त कर दो, ये अंत चाहे खेल का। बलिदान कर सैनिक गए अब और ये ना सहन होगा, बलिदान कर सैनिक गए अब और ना ये सहन होगा। रक्त उनका बर्फ पर बिखरे अब ये ना सहन होगा। मातृभूमि के लिए निज कर्तव्य को पाला उन्होंने, और ये पहलगाम सा आक्रमण अब और ना सहन होगा। अब ना कटेंगे शीश, अब ना कटेंगे शीश, बल्कि शीश काटे जाएंगे। अब ना कटेंगे शीश, बल्कि शीश काटे जाएंगे। रक्त जो भेटा उन्होंने, उससे तिरंगे लहराएंगे। सब कहते हैं हमें राष्ट्रभूमि पर, हमें देश के लिए अपने आप को बलिदान करना चाहिए। मैं कहता हूं हमें देश के लिए उनके सिर काटने चाहिए, उन्हें उनके खुदा से मिलवाना चाहिए। आता हूं, अपनी एक ही रचना पेश करूंगा। एक रचना पर आता हूं। मैं अक्सर, जो मुझे सुनते हैं मैं वो जानते हैं, मैं श्रृंगार लिखता हूं अक्सर। श्रृंगार अलग अलग उम्र का, अलग अलग आयु संधि का अलग अलग श्रृंगार होता है। ढलती उम्र का श्रृंगार कुछ अलग होता है। जब हमें खुद को अपना दूसरा ठिकाना नजर आने लगता है, बादलों के पार, क्षितिज के पार भी कुछ नजर आने लगता है, उन भावों का श्रृंगार अलग होता है। आज तुझ पर एक अद्भुत गीत रच दूं, आज तुझ पर एक अद्भुत गीत रच दूं, भाव स्वप्नों के निराले नए दे दूं। शब्द रखकर कुछ अनोखे अर्थ वाले, शब्द रखकर कुछ अनोखे अर्थ वाले, जो भी लिखूं बस तुम्हें अनुरक्त कर दूं।
आज तुझ पर एक अद्भुत गीत रच दूं, भाव स्वप्नों के निराले नए दे दूं, शब्द रख दूं कुछ अनोखे अर्थ वाले, जो भी लिखूं बस तुम्हें अनुरक्त कर दूं। इस सांझ की घिरती उदासी को उतारूं, ये उदासी जो दिन ब दिन घिरती जाती है, इस सांझ की घिरती उदासी को उतारूं, सांवले उस रंग में मुझको निहारो। इस सांझ की घिरती उदासी को उतारूं, सांवले उस रंग में मुझको निहारो। पतझड़ों के पीत पत्ते गर तुम्हें भेजूं, रक्ताभ कलिसा तुम उसे आंखों दुलारो। पतझड़ों के पीत पत्ते गर तुम्हें भेजूं, रक्ताभ कलिसा तुम उसे आंखों निहारो। छाया विरह की अश्रुओं में भिगो दूं, छाया विरह की अश्रुओं में भिगो दूं, सद्य स्नाता स्वप्न सा तुम उसे पाओ। छाया विरह की अश्रुओं में भिगो दूं, सद्य स्नाता स्वप्न सा तुम उसे पाओ। क्षीण पड़ते तन स्नायुओं को थरथराऊं, क्षीण पड़ते तन स्नायुओं को थरथराऊं, धार यौवन की सखी उनमें जगाओ। धार यौवन की सखी उनमें जगाओ, और मैं क्षितिज पर खड़ा तुमसे विदा मांगूं। मैं क्षितिज पर खड़ा तुमसे विदा मांगूं, तुम उसे भी कोई प्रणय का भाव समझो। मैं क्षितिज पर खड़ा तुमसे विदा मांगूं, तुम उसे भी कोई प्रणय का भाव समझो। इस लोक को मैं त्याग कर तारा बनूं तो, इस लोक को अगर त्याग कर मैं तारा बनूं तो, उस स्थान को तुम प्रेमियों का गांव समझो। उस स्थान को तुम प्रेमियों का गांव समझो। कैसा अनोखा एक मिथ्या बोध होगा, कैसा अनोखा एक मिथ्या बोध होगा, मृत्यु का भ्रम शांत जीवन सा सजेगा। कैसा अनोखा एक मिथ्या बोध होगा, मृत्यु का भ्रम शांत जीवन सा सजेगा। तन मन मेरा हर वासना से मुक्त होगा, तन मन मेरा हर वासना से मुक्त होगा। इस महामुक्ति में नया बंधन खिलेगा, इस महामुक्ति में नया बंधन खिलेगा। साथ अपना सृष्टि के आगे चलेगा, इस महामुक्ति में नया बंधन खिलेगा, इस महामुक्ति में नया बंधन खिलेगा। इसी रचना के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रमोद जी को, आदरणीय मनोज मनु पाराशर जी को, शकुंतला जी को, आज के समस्त मंच को एक बहुत सुंदर शाम देने के लिए। राम रतन जी मेरे सामने हैं, बहुत बहुत अभिवादन उनका। और मुझे लगता है कि क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आपने लाजवाब पढ़ा, जिसका कोई जवाब नहीं है। बड़ी तन्मयता से हम आपको सुन रहे थे, और आपने श्रृंगार में, ये मैंने पहले भी कहा था, आप ऐसे विषयों पर कलम चलाते हैं जिस विषय पर अक्सर मैंने बहुत कम कवि साहित्यकारों को देखा है। आपने श्रृंगार का ये गीत पढ़ा और आपने बताया कि ढलती उम्र का श्रृंगार क्या होता है, उसका भी एक अलग आनंद होता है। वास्तव में बहुत लाजवाब गीत पढ़ा, मर्मस्पर्शी गीत पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। पटल के उस पार जितने साहित्यिक मित्र हैं वो सभी आपको सुन रहे हैं, आपकी रचना को सराह रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। और मुझे लगता है शैलजा जी तो शायद गाड़ी में बैठी हुई कहीं जी जी सफर के साथ काव्य गोष्ठी का आप आनंद ले रही हो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। देश का प्रतिष्ठित पटल है नए सुर, जिस पर ये शानदार काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विवेक कविश्वर जी ने की, जो दिल्ली से हमारे बीच में हैं, और डॉक्टर शकुंतला स्वरूप पारिया जी उदयपुर से हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में थी, और शैलजा जी, शैली जी, आभा अग्रवाल जी और राम रतन यादव जी, विभिन्न ये साहित्यकार माँ वीणा वादनी के सुपुत्र और सुपुत्रियां, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आज सभी का रसास्वादन और हृदय को आप्लावित किया। और मैं मनोज मनु पाराशर, एक बहुत आप सबसे बहुत छोटा, आप सबसे तो मैं क्या कहूँ, बस आप सबको सुनने का मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा मुझे लगा। और मैं देश के इस प्रतिष्ठित पटल नए सुर का आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्रिया अदा करता हूँ पटल के उस पार सभी साहित्यिक विभूतियों का जो उपस्थित रहे, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, जयप्रकाश मुनीराम जी, डॉक्टर अमरेश क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, लाल शर्मा, प्रेम जी, सभी की गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और मित्रों,
आज की इस काव्य गोष्ठी को जो 7 बजे से प्रारंभ हुई और अब 8:25 हो रहे हैं। मैंने पहले ये वायदा किया था आप सभी से कि एक सारथी होने का दायित्व मैं निभाऊंगा, एक ड्राइवर, एक चालक होने का दायित्व मैं निभाऊंगा और तय समय सीमा में मंजिल तक गाड़ी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है मैं अपने इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में सफल रहा। पूरी तरह सफल। वो आप सभी के सहयोग से रहा। तो मित्रों, बहुत ही शानदार समीक्षा डॉक्टर विवेक कबीश्वर जी ने करी। एक एक रचनाकारों को उन्होंने बड़े गौर से सुना, एक एक रचना को उन्होंने समझा और सारगर्भित समीक्षा के साथ शानदार काव्य पाठ किया। आभा अग्रवाल जी का भी कोई जवाब नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी का शुक्रिया, धन्यवाद देते हुए और आप सभी से पुनः मिलने की आशा में आप सभी से हम सभी विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, शुभ संध्या। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, शुभ संध्या, शुभ संध्या, जय हिंद।